हेलो 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 हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? बिल्कुल बढ़िया, आप बताएं कैसा है मैं आकाश। मैं बहुत बढ़िया, मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे लाइव स्ट्रीम पे आए। और सबसे पहले मैं बता दूं, हमारे साथ जुड़े हैं मिस्टर चैतन्य मोकन, उनके लिए जोरदार तालियां हमारी टेक्निकल टीम से। और जितने भी व्यूअर्स आ रहे हैं, बिल्कुल। जल्दी जल्दी आ जाइए। और सल्यूट टू विशाल मेवाड़ा जी और उनकी टीम को, जिन्होंने बच्चों को छात्रों के साथ एकता के साथ हमको जीत दिलाई, यानी कि बच्चों को प्रमोट के लिए बहुत दिन रात एक की। तो उनके लिए यार एक बार विशाल मेवाड़ा के लिए जोरदार तालियां यार। हार्ट फटाफट बनते हैं बहुत विशाल बहुत भैया जी के धन्यवाद। लिए। तो विशाल भैया जो है हमारे, हम सब इनको बुलाते हैं विशाल भैया के नाम से, लोग इन्हें जानते हैं। इनके रह चुके हैं एक्स प्रेसिडेंट गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज कोटा राजस्थान के। और हाल ही में अभी भी चर्चित पर्सनैलिटी वाले विशाल मेवाड़ा जी, कैसे हैं? तो आपका, बिल्कुल बढ़िया, मैं बहुत बढ़िया हूँ। आप कैसे हैं आकाश। मैं बहुत बढ़िया। आपका एंकर आकाश प्रेजेंट, मुद्दा गर्म है, में आपका स्वागत है। तो आज का हमारा मुद्दा है बिल्कुल, बहुत स्टूडेंट्स बहुत प्रमोटेड। धन्यवाद। सभी साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं आप सभी को आकाश से मिलाना चाहूंगा, ये हमारे ही कॉलेज के स्टूडेंट हैं। और आकाश काफी सोशल एक्टिविटीज में एक्टिव है। और आकाश के सपना है एनजीओ कम प्री स्कूल ज्यादा खोलने का। तो हम सभी आकाश को पूरी तरीके से सपोर्ट करें, ये मैं आप सभी लोगों से कहता हूं। और आकाश को हमें ज्यादा से ज्यादा फॉलो करना है और सारी सोशल एक्टिविटीज हमें आशा आकाश के साथ में जुड़ के सारे कामों में हमें साथ देना है। थैंक यू वेरी मच विशाल भैया, आपने मेरे बारे में इतना कुछ बताया। तो हम आप सभी को बता दें कि हमारे जो विशाल भैया हैं, उनसे हम बहुत सारे सवाल करने जा रहे हैं। आज मैं इन्हें विशाल मेवाड़ा जी नहीं, विशाल भैया के नाम से बुलाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए। चैतन्य मोकन जी, अगर आपने हमारा काम शुरू नहीं किया तो शुरू कीजिए। और एनजीओ कम प्री स्कूल में आप लोगों को बता देता हूँ कि एनजीओ कम प्री स्कूल है क्या। सबसे पहले एनजीओ कम प्री स्कूल यानी कि पॉवर्टी लाइन की जो नीचे फैमिलीज आती, उनके जो बच्चे हैं, उनके लिए वो एनजीओ खोला जाएगा। उसमें उन लोगों को पढ़ाया जाएगा, उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसके लिए मैं खुद भी अपने आप बिल्कुल। को डेवलप कर रहा हूँ। ठीक है, तो आज उसी के हमारा मुद्दा है स्टूडेंट्स प्रमोटेड, जो हमारे स्टूडेंट्स प्रमोट हुए हैं। उससे पहले, इस टॉपिक पे आने से पहले, मैं आपको विशाल मेवाड़ा जिस पार्टी से हैं वो भी बताऊंगा और किससे नहीं है। तो विशाल मेवाड़ा जी, आपके सामने मेरा पहला सवाल जो आ रहा है वो है, बिल्कुल। एनएसयूआई और एबीवीपी क्या है? एनएसयूआई क्या है और एबीवीपी क्या है? एनएसयूआई और एबीवीपी एक छात्र संगठन है। एनएसयूआई एक ऐसा छात्र संगठन है जो पूरे भारत में सबसे पहले छात्रों के हितों के लिए काम करना शुरू किया था। और जब से लेकर आज तक आप देख रहे हैं, भले ही अपनी ही सरकार हो या कोई सी भी सरकार हो, हम लोगों को छात्र हितों में बात करनी होती है। चाहे किसी भी तरह की बात हो, कुछ भी बात हो, हम लोग छात्र के साथ हमेशा खड़े रहते हैं। चाहे वो कॉलेज की बात हो, कॉलेज में क्लासेस की बात हो, यूनिवर्सिटी की बात हो या कहीं की भी बात हो। एनएसयूआई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर नीचे से निचला जो छात्र होता है वो अपने आप को बुलंदियों तक पहुंचा सकता है और अपनी बात को किसी भी प्रशासन के सामने मजबूती के साथ रख सकता है। आज मेरी ही बात मैं करता हूं तो मैं मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करता हूं। और एनएसयूआई ने आज हमें इतना ताकतवर बनाया है। हम राजकीय वाणिज्य महाविद्यालय में मैं ऐतिहासिक जीत तो दर्ज की है, वो सभी छात्रों की वजह से हुई है। पर उसके साथ साथ एनएसयूआई का जो हमें सपोर्ट मिला है, उससे ज्यादा किसी का सपोर्ट नहीं रहा है। सभी छात्रों का मेरे साथ सपोर्ट रहा है। पर एनएसयूआई बहुत अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति है। एनएसयूआई के लेवल पे, एनएसयूआई के दम पे हम लोग अपनी हर मांग को रखते हैं। चाहे प्रशासन हो, यूनिवर्सिटी प्रशासन हो, विश्वविद्यालय हो, आयुक्तालय हो या कहीं भी हो। एनएसयूआई ओके। एक कांग्रेस का स्टूडेंट विंग है। ओके। अभी प्रेजेंट और वर्तमान में काफी परिस्थितियां विगत है, हम जानते हैं। पर इस स्थितियां को हमें छात्रों के लिए काम करने की है। हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि छात्र एबीवीपी का है या किसी पार्टी से बिलोंग करता है, वो किसको सपोर्ट करता है। कोई भी छात्र इस तरीके की बात नहीं कह सकता एनएसयूआई के लिए, क्योंकि हमें पता है कि हमने किसी भी छात्र को किसी संगठन से नहीं देखा है। सिर्फ हमने ये देखा है कि वो हमारे पास आया है, हमसे कुछ मदद मांग रहा है, तो हमें उसकी मदद करनी है।
तो मैं आपकी इस बात से तो एग्री करूंगा कि विशाल मेवाड़ा जी हैं, अगर आप किसी मुसीबत में हैं, अगर अभी वो हमारे एक्स प्रेसिडेंट हैं कॉलेज, गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज के, अगर आप किसी भी मुसीबत में एनी टाइम इनको कॉल लगाएंगे, ये अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, ये हमेशा मेरी हेल्प के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। कल भी मुझे एक प्रॉब्लम आई, उसमें भी ये रेडी रहे। उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू पहले तो आपको मेरा। और मेरा नहीं, एक स्टूडेंट का आपके लिए सवाल आया है। वो पूछते हैं, क्या आप अपना फ्यूचर पॉलिटिक्स में देखें आगे, कि ये सिर्फ छात्र नेता नाम बनकर ही रहना चाहते हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बिल्कुल राजनीति में अपने कदम जमाना चाहता हूँ। सभी भाइयों का मेरे साथ अगर मेरे सपोर्ट में रहते हैं और मेरे को बिल्कुल इसी तरीके से सपोर्ट करते हैं, तो मैं राजनीति में अपने कदम रखना चाहूंगा। क्योंकि मैंने शुरू से जब से जाना है, हर किसी ने राजनीति को एक गंदा कीचड़ बोला है। बहुत सही। और सभी ये कहते हैं कि कीचड़ है, कीचड़ है। पर हम, मेरा ये मानना है, मैं ये फिल्मी डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ कि कई लोग बोलते हैं कि कीचड़ में कूदना पड़ेगा तभी साफ होगा। नहीं, बिल्कुल कीचड़ में कूदना पड़ेगा तब साफ होगा, पर साथ साथ हमें शुरू से अपनी मेंटेलिटी बनानी पड़ेगी कि हमें सही के लिए साथ देना है। कोई गलत है तो उसके खिलाफ बोलना भी है, चाहे वो अपनी ही पार्टी का है, चाहे अपने ही साथ का स्टूडेंट है, वो कैसे भी हो। पर हमें गलत है तो गलत के साथ खिलाफ बोलना भी है और सही का साथ भी देना है। अच्छा विशाल भैया, मैं आपसे एक बात बोलना चाह रहा हूँ। हमने सुना है आप बहुत सोशल वर्क करते हैं, ठीक है? तो हमारा जो सवाल, अगला सवाल जो आ रहा है आपके सामने, क्या विशाल मेवाड़ा जी किसी एनजीओ के साथ या संगठन के साथ भी जुड़े हुए हैं? एनजीओ और संगठनों के साथ बिल्कुल मैं जुड़ा हुआ हूँ। मेरी एल्डर सिस्टर है, उनका एनजीओ चलता है करुणा फाउंडेशन के नाम से। मैं उसके साथ साथ कई सारे एनजीओ और पर्सनली खुद भी, हम फ्रेंड्स का ग्रुप हुआ या जो भी हम लोगों का ग्रुप रहता है, हम उनके साथ जुड़ के जितना भी हम लोगों से बन पाता है वो करते हैं। मेरी दीदी का एनजीओ है जो करुणा फाउंडेशन के नाम से चलता है। आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी देख सकते हैं, रेगुलर एक्टिविटीज चलती है। काफी तरह के उन लोगों की एक्टिविटीज होती है, उन लोगों में उनके साथ मैंने काम किया है। और मैं ये चाहता हूं कि जहां अगर भगवान ने हमें सक्षम बनाया है, तो वो उन लोगों को सक्षम किया जाए, उन लोगों को सक्षम किया, हमारी मदद पहुंचाई जाए जिन लोगों को हम मदद पहुंचा सकते हैं। ओके। तो विशाल जी, मैं एक बात और पूछना चाहूंगा। ये क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि जब हमारे मंत्री सीएम यानी चीफ मिनिस्टर मिस्टर अशोक गहलोत ने ये डिक्लेयर किया कि सब बच्चे को प्रमोट कर दिया जाए, उस दौरान ये सोचा, सबका ये मानना था कि सही डिसीजन था। क्या जनरल प्रमोशन और प्रमोटेड में कोई डिफरेंस है? जनरल प्रमोशन और प्रमोटेड दोनों एक ही तरह की है, पर प्रमोटेड में यह रहता है, जनरल प्रमोशन का मतलब ये होता है इन फ्यूचर कभी भी अगर स्थिति कंट्रोल में होती है, किसी भी चीज को लेकर अगर ये जनरल प्रमोशन बोला जाता है। प्रमोटेड मीन्स अलग होता है, जनरल प्रमोशन अलग चीज होती है। पर प्रमोटेड जो हमारे मुख्यमंत्री है, राजस्थान के मुख्यमंत्री है, उनका बेहतरीन फैसला मैं स्वागत करता हूं, क्योंकि उन्होंने सभी क्लासेस के स्टूडेंट्स को प्रमोट किया है बिना किसी एग्जाम के। इन फ्यूचर भी इस क्लास का एग्जाम नहीं होगा, तो मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद चाहूंगा। हम सभी स्टूडेंट्स की तरफ से मैं हमारे जननायक श्री मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन लोगों ने छात्रों की समस्याओं को समझा और हमें प्रमोट किया, ताकि इस कोरोना महामारी से हम घर से लड़ें। और हमारी जो स्थितियां हैं, हमें काफी तरह का संघर्ष भी करना पड़ा है, हम मानते हैं। यूनिवर्सिटी प्रशासन क्योंकि इस बात को मानने को बिल्कुल भी राजी नहीं था, इस वजह से यूनिवर्सिटी से में जब भी हमारी परीक्षा नियंत्रक महोदय या फिर किसी से भी बात होती थी, तो वो लोग यही कहते थे कि एग्जाम तो होंगे। तब हम लोगों का भी सिर्फ यही कहना था कि जब तक हमारे साथ हमारे छात्रों का सपोर्ट है, हम लोगों का भी पुरजोर विरोध है आप लोगों के प्रति कि हम एग्जाम नहीं करवाने देंगे। ओके विशाल जी, एक स्टूडेंट का सवाल आ रहा है हमारे पास। वो बोल रहे हैं, क्या स्टूडेंट लीडर जब कोई बड़ा फैसला लेता है, जब स्टूडेंट लीडर कोई बड़ा फैसला लेता है, तो उसके ऊपर क्या कोई पॉलिटिकल प्रेशर आता है? मैं कहना चाहूंगा, अगर वो किसी संगठन, किसी बड़े नेता से जुड़ा हुआ होता है, तो ऑफकोर्स प्रेशर नहीं आता, पर उसको सजेशन मिलती है। क्योंकि मैं जहां तक जानता हूं, अगर कोई जूनियर स्टूडेंट होता है तो वो अपने सीनियर स्टूडेंट से
सजेशन लेता है, गाइडेंस लेता है। उसी तरीके से जब स्टूडेंट लीडर किसी से जुड़ के कॉमर्स कॉलेज या किसी भी कॉलेज में काम करता है तो उसको भी गाइडेंस की जरूरत होती है। ऐसा नहीं होता है कि वो अपने लेवल पे सब कुछ कर ले, क्योंकि काफी तरह की समस्याएं होती है स्टूडेंट लीडर की लाइफ में। और मैं यही कहना चाहूंगा, क्योंकि प्रेशराइज तो नहीं होगा ये कि वो बड़े नेताओं के प्रेशर में अपना फैसला लेता है, पर सजेशन जरूर होता है बड़े नेताओं का। बड़े पर मैंने जहां तक देखा है, आज मेरे साथ में हमारे बड़े भाई अनुराग भैया, अनुराग गौतम, जो पूर्व एनएसयूआई जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और अभी ब्लॉक अध्यक्ष भी है कांग्रेस के। वो हमारे 2012 में कॉमर्स कॉलेज से छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं। उन लोगों का सपोर्ट, उन्होंने जो जितना सपोर्ट आज हमें किया है, उसी की बदौलत आज मैं छात्र संघ अध्यक्ष ऐतिहासिक तौर पे जीत पाया हूँ। तो उन लोगों का सजेशन हम लोगों के प्रति रहता है। वो हमें सजेस्ट करते हैं क्या गलत है, किस जगह हम गलत हैं, किस जगह हम सही हैं, और किस तरीके ओके से हमें किस भी समस्याओं को लेकर काम करना होता है। ओके, सबसे पहले अपने व्यूअर्स को मैं बता दूं, विशाल भैया यहीं पे हैं, कहीं नहीं जा रहे हैं। एक बार विशाल भैया हाय हेलो कर दीजिए हमारे व्यूअर्स को, बहुत कमेंट्स आ रहे हैं विशाल बिल्कुल, मैं भैया। आप सभी के साथ में बना हुआ हूँ, आकाश के साथ में यही हूँ। ठीक है, अब हम और भी आपके जो सवाल है, जो हमारी हमारी जो व्यूअर्स हैं हमको सवाल भेज रहे हैं, मैं आपसे कंटिन्यू पूछता रहूंगा। हाँ विशाल भैया आपके साथ है, ठीक है। ओके ओके ठीक है। तो अब भैया अगला जो सवाल आपके लिए पूछा है किसी ने, चिंटू नाम के एक लड़के ने पूछा है, वो बोलता है क्या फाइनल ईयर वाले बच्चों के रिजल्ट में प्रमोटेड लिखा हुआ आता है, तो क्या वो रिजल्ट उस बच्चे की कुछ काम आता है, फ्यूचर में कुछ काम आएगा? एक्चुअली में प्रमोटेड अगर मार्कशीट में लिखा आता है तो ये गलत है। क्योंकि स्टूडेंट तो काफी सारे ऐसे भी हैं कि एग्जाम देना चाहते हैं और काफी सारी मतलब परिस्थिति अनुकूल नहीं है, नहीं तो स्टूडेंट एग्जाम देंगे, बिल्कुल देना चाहेंगे, क्योंकि उन्होंने साल भर मेहनत करी है, कोचिंग में भी गए हैं, पैसे जमा कराए, फीस जमा कराई है और मेहनत भी करी है। अगर प्रमोटेड लिखा हुआ आता है तो ये बिल्कुल सही नहीं होगा, क्योंकि इन फ्यूचर वो अपनी ग्रेजुएशन की मार्कशीट कहीं लगाते हैं, कहीं शो करते हैं, तो उसमें प्रमोटेड लिखा हुआ होगा, तो जो कि बिल्कुल गलत होगा। और हमारी राजस्थान सरकार से सिर्फ यही गुजारिश है, हमारी मांग भी यही है कि हमें मार्कशीट में प्रमोटेड लिखा नहीं होना चाहिए। उनको प्रमोशन किया जाए, प्रमोट किया जाए, बट इस तरीके से नहीं हो। और राजस्थान सरकार ने भी साफ तौर पे ये बताया है कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री की तरफ से जो गाइडलाइन आएगी उसी के अकॉर्डिंग ये फैसला लिया जाएगा कि किस तरीके से छात्रों को प्रमोट, कितने अंक देके प्रमोट किया जाएगा और किस तरीके से उनको प्रमोट किया जाए, और सारी तरह की बात रखी जाएगी। वो एमएचआरडी मिनिस्टर सेंट्रल की तरफ से जो गाइडलाइन आती है उसके बिहाफ पे ही ये फैसला लिया जाएगा। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि हमारे छात्र नेताओं को इतना क्या, मतलब हमारी सरकार से इतना क्या गिड़गाना पड़ गया कि उनको जो ज्ञापन था वो खून से लिखे हुए पत्र में लिखकर ज्ञापन देना पड़ा? उसकी क्या जरूरत आ गई कि बिना ज्ञापन की हमारी सरकार फैसला नहीं ले सकती थी? 10 से 12 स्टेट्स ने वहां के बच्चों को पास की प्रमोट किया गया है, तो क्या हमारी सरकार ऐसा नहीं कर सकती थी? क्या वो खून से लिखे पत्र का इंतजार कर रही थी? नहीं, बिल्कुल मैं ऐसा नहीं कहना चाहूंगा कि राजस्थान सरकार इस तरह का कोई इंतजार कर रही थी। हमने ये देखा कि बीच में राजस्थान की स्थितियां कोरोना को कंट्रोल करने की हो चुकी थी। उसी समय अ, राज्य सरकार द्वारा, और जो राज्य सरकार द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी उससे फैसला ये लिया गया था कि जुलाई में अगर कंट्रोल हो जाते हैं तो एग्जाम कराए जाएंगे, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो इस पक्ष में रहते हैं कि एग्जाम होने चाहिए और हम एग्जाम देना चाहेंगे। तो उसी को देखते हुए तो राज्य सरकार, गहलोत जी की जो सरकार है उनके द्वारा जो कमेटी बनाई थी वो यूनिवर्सिटीज की कमेटी थी। उनके वीसीज ने जो फैसला लिया था वो सरकार को यही बताया था कि एग्जाम होने चाहिए। तो उसी के ब्याह पर राज्य सरकार द्वारा, गहलोत जी, हमारे मुख्यमंत्री गहलोत जी द्वारा ये फैसला लिया गया था कि राज्य में एग्जाम होने चाहिए। ओके पर आप, कई छात्र ये कह रहे हैं कि खून से लिखे को, नहीं, बिल्कुल नहीं, इस तरह का कोई इंतजार नहीं होता है। इस तरह के फैसले लेने में काफी थोड़ा सा समय लगता है और ये काफी बोल्ड फैसले होते हैं। सभी तरह की परिस्थितियों को देखना पड़ता है, सारे फैसलों के प्रति देखना पड़ता है कि हम किस तरीके से प्रमोट करें, क्योंकि विपक्ष के जो लोग होते हैं
वो क्वेश्चन मार्क लगाने को तैयार बैठे रहते हैं। ओके कुछ भी गलत फैसला होता है तो वो फटाफट से क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। ओके विशाल मेवाड़ जी, आपके पास एक टास्क देने को बोला गया है कि अगर विशाल मेवाड़ा जी एजुकेशन मिनिस्टर होते, विशाल मेवाड़ा जी अगर एजुकेशन मिनिस्टर होते तो वो इस जगह क्या फैसला लेते जब यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा फर्स्ट ईयर वाले बच्चों को सेकंड ईयर में प्रमोट करती है, सेकंड ईयर वालों को थर्ड ईयर में प्रमोट करती है, उसकी फीस जमा कराती है, रख देती है कि अगर हम ये कोविड-19 की सिचुएशन जैसे ही सही होती है बच्चों के एग्जाम कराए जाएंगे, ठीक है, तो अगर क्या यूनिवर्सिटी उन बच्चों को पैसे रिफंड करेगी जो बच्चे फेल हो जाते हैं उस एग्जाम के दौरान? बिल्कुल, मैं आप लोगों को आपका क्वेश्चन बिल्कुल सही है कि पहले एडमिशन फीस जमा हुई थी, फिर उसके बाद में ये एग्जामिनेशन के लिए बोला गया था। तो मैं बताना चाहूंगा सरकार द्वारा ये फैसला इसी को देखते हुए किया गया था कि छात्रों को ये नहीं लगे कि कई छात्र ऐसे होते हैं कि हमारे तो ज्यादा मार्क्स आने चाहिए थे, कम मार्क्स, इतने ही मार्क्स आए हैं और इस तरह की स्थिति बनी है। और सरकार के सामने काफी सारी परिस्थितियां होती है, उन परिस्थितियों को देखते हुए जैसे कि एडमिशन का हो गया, सत्र चालू करना होता है, जो सत्र जुलाई में स्टार्ट होना था वो आज अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है, तो उन सत्र को भी स्टार्ट करना है, एग्जाम भी लेने हैं, और इन सब को देखते हुए सरकार को फैसला लेना था। तो उन लोगों ने पहले ये कहा कि हम प्रोविजनल प्रमोट करते हैं और एडमिशन फीस ली जाती है। अगर कोरोना कंट्रोल होता है तो एग्जाम लिए जाएंगे, अगर नहीं होता है तो वो प्रमोट होते हैं। तो उस फीस का और क्या होगा, क्या वो फीस रिफंड करेंगी कि नहीं करेगी यूनिवर्सिटी? ये क्वेश्चन वहां पे आके अगर टकराएगा, फीस रिफंड करेगी कि नहीं करेगी? फीस रिफंड की आज तक बात हुई है तो सिर्फ इतनी सी बात होगी कि यूनिवर्सिटी के द्वारा कभी भी किसी तरह की फीस रिफंड नहीं हुई है। इसके लिए हम लोगों ने भी कई बार उन लोगों को इस बारे में बताया है कि आप लोगों के द्वारा पहले ही फीस जमा करा ली जाती है। ये सेम सिचुएशन रिवोल्यूशन और सप्लीमेंट्री के टाइम पे भी होती है। तो यूनिवर्सिटी से हमने काफी बार मांग की है और इसको हमने काफी बार उठाया भी है कि यूनिवर्सिटी के द्वारा जो इस तरह की करी जाती है। पर आपको मैं बताना चाहूंगा कि यूनिवर्सिटी के द्वारा ये फीस नहीं ली जाती है, ये फीस एडमिशन फीस होती है और एडमिशन फीस के और आयुक्तालय के द्वारा ली जाती है, और एग्जामिनेशन जो फीस होती है वो यूनिवर्सिटी के द्वारा ली जाती है। ओके तो मेरे सारे जितने व्यूअर्स अभी यहाँ देख रहे हैं शायद उनका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। तो एज एन एजुकेशन मिनिस्टर विशाल मेवाड़ा जी, अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर, अभी एजुकेशन मिनिस्टर की बिहाफ पे आपको आंसर देना है, एजुकेशन मिनिस्टर के हिसाब से अगर आप एजुकेशन मिनिस्टर होते तो क्या बच्चों को प्रीवियस मार्क्स के हिसाब से 10% और मार्क्स ऐड करके पास कर दिया जाता है? थर्ड ईयर फाइनल ईयर वालों के लिए बात कर रहा हूं मैं, उनकी जो प्रीवियस ईयर के जो मार्क्स के हिसाब से उसमें 10% परसेंटेज और ऐड करके क्या उन्हें पास नहीं किया जा सकता? बिल्कुल इस तरीके से किया जा सकता है। मैंने भी इस तरह हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल्स और यूनिवर्सिटीज के जो अधिकारी हैं उनसे बात करी थी कि होना इस तरीके से हो सकता है और होना भी चाहिए। जस्ट अ मिनट, मेरे को एक मिनट जस्ट। ओके तो हमारे व्यूअर्स को बता दूं यार, विशाल मेवाड़ा जी बहुत कंटिन्यू हमसे पूछते जा रहे हैं। अगर किसी को भी हमारे विशाल मेवाड़ा से कोई भी क्वेश्चन पूछना है तो वो पूछ सकते हैं। अभी वो जस्ट हमारे साथ ज्वाइन करेंगे। पवनदीप, हेलो पवनदीप। अजीत नागर जी हेलो। मिस्टर मालव, बहुत बढ़िया मालव, ठीक है मिस्टर मालव। शुभम मालव हेलो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। कैसे हैं आप लोग? सब बढ़िया। जिसको भी कोई क्वेश्चन पूछने हैं पूछ सकते हैं। और मैं बताना चाहूंगा कि विशाल मेवाड़ा जी जो है बहुत दबंग नेता हैं। आ गए हैं विशाल मेवाड़ा जी। तो विशाल भी सॉरी, मैं वापिस आऊंगा। हम अपने क्वेश्चन में वापस आते हैं। 10% बिल्कुल बढ़ा के बच्चों को पास किया जाता है फाइनल ईयर वालों को, तो किस हद तक सही है और किस हद तक सही नहीं है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स यही कहते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए और ये बिल्कुल सही भी है। पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रेगुलर मेहनत करते हैं पूरे साल भर, और वो इससे ज्यादा मतलब फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के ब्याह पे वो थर्ड ईयर में ज्यादा अपने मार्क्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं, वो अपने ज्यादा गेन कर सकते हैं। तो सभी को देखकर इस तरीके का फैसला लिया जाता है कि किसके ब्याह पे क्या होना चाहिए। वैसे ये बिल्कुल सही है कि लास्ट क्लास के अकॉर्डिंग 10% प्लस करके मार्क्स दिए जाने चाहिए, पर काफी सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं
जो ज्यादा गेन करने की अपनी क्षमता रखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए गलत हो जाता है। पर ओके। इस सिचुएशन के अकॉर्डिंग और सारी सिचुएशन में हमें देखते हैं तो ये सही रहेगा कि 10% प्लस करके थर्ड ईयर को पास कर दिया जाए। ओके, तो मैं आपके सामने एक और क्वेश्चन रख रहा हूँ भैया, कि अगर बच्चों को प्रमोट कर भी दिया जाता है, ठीक है, और लास्ट टाइम पर उन्हें बोल दिया जाता है कि आपको एग्जाम देना है, 15 जुलाई आने वाली है, 15 तारीख को उन्होंने टाइम टेबल, 15 तारीख से एग्जाम का टाइम टेबल जारी कर दिया गया था। अगर यूनिवर्सिटी या सरकार अपनी बात से पलट जाती है, तो इसके बाद एनएसयूआई क्या कदम उठाएगी, अगर ऐसा कुछ करती है तो? पहली बात तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारे राज्य के मुख्यमंत्री हैं श्री अशोक गहलोत जी, वो काफी संवेदनशील मुख्यमंत्री है, और कभी भी मैंने देखा है, जहां तक मैं जानता हूँ राजनीति के बारे में, इस तरह की घटना कभी नहीं हुई है। हम लोगों ने जब भी देखा है, उनके द्वारा जब भी फैसला लिया गया है, वो उनकी बात पे अड़िग रहे हैं। प्रोविजनल प्रमोट जो उन लोगों ने पहले बोला था कि, तो वो इसी कंडीशंस को देख के बोला था कि कोरोना कंट्रोल होता है तो एग्जाम्स लिए जाएंगे। और ओके। अगर फिर भी किसी के द्वारा मिसगाइड किया जाता है या इस तरह का कुछ होता है, तो एनएसयूआई बिल्कुल छात्रों के साथ हमेशा खड़ी हुई है। हम इसके खिलाफ होंगे और यूनिवर्सिटी के साथ हम बातचीत करेंगे कि इस तरह का फैसला वापस से क्यों हुआ है। पर मैं जहां तक मानता हूँ, इस तरह का कोई फैसला नहीं आने वाला है कि छात्रों के खिलाफ जाकर, एक बार जो फैसला हो चुका है छात्रों के खिलाफ नहीं जाएगा, क्योंकि अब कंट्रोल वाली स्थिति नहीं है। क्योंकि लॉकडाउन में जब इतने केसेस बढ़ रहे थे और लॉकडाउन खुलने के बाद रेगुलर केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये कहीं से कहीं तक नहीं हो पाएगा। और ओके। अगर फिर भी इस तरह की अगर कोई सोचता है, तो एनएसयूआई छात्रों के साथ हमेशा खड़ी रही है और आगे भी खड़ी रहेगी। मैं विश्वास दिलाता हूँ, हमेशा मैं छात्रों के साथ रहा हूँ, एनएसयूआई छात्रों के साथ रही है, और आगे भी हम हमेशा छात्रों के साथ खड़े रहेंगे, चाहे परिस्थिति कोई सी भी हो।